बिहार में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार के विधानसभा चुनावों में भी विकास के मुद्दे पर ही तमाम जनता मतदान करती नजर आएगी। लेकिन उससे पहले जनता का मूड क्या है और जनता विकास के मुद्दे को लेकर किस पार्टी की तरफ देख रही है, किस पार्टी पर भरोसा कर रही है, वो जान लेते हैं। दोस्तों, वोट वाइब का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक विकास के मुद्दे पर महागठबंधन को 36.1% जनता मतदान करेगी। यानी कि विकास के मुद्दे पर 36.1% जनता का भरोसा महागठबंधन की तरफ है और इसके अलावा 35.4% जनता एनडीए पर भरोसा करती है। यानी कि यहां पर महागठबंधन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ 10% जनता ऐसी भी है जो विकास के मुद्दे पर जनसुराज की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। यहां पर जनसुराज जब इस लिस्ट में सामने आता है तो काफी ज्यादा हद तक चौंका भी देता है, क्योंकि आमतौर पर एनडीए और महागठबंधन का चुनावों में पॉलिटिक्स में अपना पुराना नाता रहा है। लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में नए हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो ऐसे में 10% जनता का उनकी तरफ झुकाव काफी कुछ कहता है। लेकिन दूसरी तरफ विकास के मुद्दे पर इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को पछाड़ दे रहा है महागठबंधन। यानी कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से विकास को लेकर के अपना विजन लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट लोगों पर देखने को भी मिल रहा है। इसी सर्वे को अगर हम दोस्तों डिटेल में अगर आपको बताएं और यहां पर हम अगर एज वाइज फैक्टर पर बात करें, यानी कि जो युवा वर्ग है वो किसको चाह रहा है, जो वृद्ध लोग हैं वो किसको चाह रहे हैं, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ ग्राफ जो है वो आपको महागठबंधन के पाले में दिखेगा, जिसमें 25 से 34 साल के बीच के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो महागठबंधन को वोट देते हैं। यानी कि 45% वोट उस वर्ग के पास गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें 55 और उससे ऊपर की जो उम्र के लोग हैं वो बीजेपी यानी एनडीए को वोट देंगे विकास के मुद्दे पर। ये जो लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं उसका बस एक ही मोटिव होता है कि चुनाव से पहले जनता का मूड जो चल रहा है, जनता के मन में जो मुद्दे चल रहे हैं उसको भाप कर सामने रखना, देश की जो बाकी जनता है, बाकी राज्यों के लोग हैं उनके सामने रखना। बिहार में फिलहाल तो विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने तक जो विधानसभा चुनाव है वो करा लिए जाएंगे और नई सरकार का गठन भी 20 नवंबर से पहले पहले कर दिया जाएगा। ऐसे में जब ये सर्वे आते हैं तो काफी ज्यादा टेंशन दोनों ही दलों की भी बढ़ा देते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, क्योंकि इन सर्वों पे ही ये डिपेंड करता है कि जनता किसको वोट करेगी, जनता का झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है और जनता किस मुद्दे को लेकर के किस पार्टी पर, किस नेता पर भरोसा कर रही है। और ये जो वोट वाइब का ये जो सर्वे सामने आया, इसने तमाम अलग अलग मुद्दों पर मतदान कराया है। जैसे कि एक मुद्दा यह भी है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करना चाहिए या नहीं, और बिहार में कानून व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर के तमाम लोगों के मन में जो जो अपनी राय चल रही है उसके मुताबिक मतदान कराया गया है। यह आंकड़ा काफी कुछ कहता है दोस्तों, क्योंकि अब देखिए विकास का जो मुद्दा है बिहार में वो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बिहार में लगातार जो पलायन है, रोजगार है, उसको लेकर आवाज भी उठती रही है। महागठबंधन की तरफ से तमाम अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी किए गए हैं। जनता के बीच विकास, रोजगार और पलायन का मुद्दा पहुंचाया गया है और इस पर जिस मुखरता के साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं उसका लोगों के मन पर प्रभाव भी पड़ रहा है। और इसी इंपैक्ट की वजह से, इन्हीं तमाम चीजों की वजह से जब ये सर्वे सामने आया तो इस सर्वे में महागठबंधन एनडीए को पछाड़ता नजर आ रहा है। यानी कि एनडीए पीछे नजर आ रहा है, महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। तमाम ऐसे आंकड़े हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर महागठबंधन एनडीए को पछाड़ रहा है और इसी बात ने महागठबंधन की जो टेंशन है वो बढ़ा रखी है। फिलहाल इस वोट वाइब के सर्वे पर आप क्या सोचते हैं? विकास का जो मुद्दा बिहार में इन दिनों जोर शोर के साथ गूंज रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसको भी पूछिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।